जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम कामिका एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे एक दिन कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशैनी एकादशी तथा चातुर्य मास महात्म मैंने भली प्रकार सुना। अब कृपा करके आप मुझे श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, सो मैं तुमसे उसे ही सुनाता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, उसे रखने की क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है कामिका एकादशी और उस एकादशी के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है, वह पुण्य भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र व वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह फल भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा अवश्यमेव करनी चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत को करने से जीव कुयोनियों को प्राप्त नहीं होता है। मतलब जो बहुत गंदी गंदी योनियां हैं, वो योनियां नहीं मिलती अगर कोई एकादशी का व्रत करता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल का अर्थात तुलसी जी के पत्ते से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। और क्या होता है? तुलसी महारानी के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण करने का जो फल है, उसका महात्म्य तो चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं,
वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो ये है कथा जो हमने सुनी आज, ये है महात्म्य कामिका एकादशी का। सभी इस व्रत को अवश्यमेव करें। जय जय श्री राधे। एकादशी की आपको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री